आइए दोस्तों, IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे हम भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न होती है। दूसरी होती है दशमलव भिन्न। और तीसरी होती है वितत भिन्न। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं साधारण भिन्न के बारे में कि साधारण भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है। तो साधारण भिन्न में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण भिन्न जो है वो सही बटे में होती है या फिर उसमें ये अंश होता है और हर होते हैं। जिसमें अंश और हर होते हैं वो भिन्न साधारण भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3 हुई, 3/4 हुई, ये जो भिन्न है वो साधारण भिन्न के अंतर्गत आती है। दूसरी है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वो भिन्न कहलाती है जिसके बटे में, जिसके अपॉन में या तो 10 हो या फिर 10 की घात हो। जैसे यहाँ पर 3 के बटे में कितना लिखा हुआ है 10 तो या तो फिर 10 होना चाहिए या फिर 10 की घात होना चाहिए, यानी 100 होना चाहिए या फिर 1000 होना चाहिए। यानी जो नीचे वाली संख्या है वो 10 की भिन्न होनी चाहिए। तो आइए सबसे और जान लेते हैं वितत भिन्न। तो वितत भिन्न में जैसे तुम लोगों को बताया जाए, ये वाली भिन्न जो होती है भिन्न के नीचे भिन्न, तो ये कहलाती है वितत भिन्न, यानी इसके लिए लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम साधारण भिन्न के बारे में कि साधारण भिन्न क्या है। तो साधारण भिन्न ने बताया है कि जो x y के रूप में हो उसे हम साधारण भिन्न कहेंगे। यहाँ पर जो x दिख रहा है वो तुम्हारा अंश है और y जो दिख रहा है वो तुम्हारा हर है। दशमलव भिन्न के बारे में बताया है जो भिन्न जो जिसका जो हर हो वो 10 हो या फिर 10 की घात हो। ठीक है, जिस भिन्न का जो हर हो वो 10 होना चाहिए या फिर 10 की घात होना चाहिए, तो वो तुम्हारी दशमलव भिन्न कहलाती है। और वितत भिन्न जो भिन्न के नीचे भी भिन्न हो वो कहलाती है वितत भिन्न। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न के बारे में जान लेते हैं। साधारण भिन्न के अंतर्गत 3 प्रकार की कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन बनती है जब हर समान हो। एक कंडीशन बनती है जब हर समान हो। एक कंडीशन बनती है जब हर समान हो। ऐसे कोई संख्या दी गई है जैसे 2/3, 6/3, 9/3 या फिर 7/3। तो इसमें हमें दिख रहा है कि हर जो है वो समान है। यहाँ भी समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जो हर दिए गए हैं वो समान है। तो ऐसी भिन्न साधारण भिन्न के अंतर्गत आएगी। और इसमें हर जो है वो तीनों में समान है। तो अगर इसमें से अगर बड़ी संख्या पूछी जाए, में से बड़ी संख्या अगर पूछी जाए इसमें से, तो हर तो समान है और अंश जिसका बड़ा होगा वो ही संख्या बड़ी मानी जाएगी। जैसे इसमें जो अंश है वो तुम्हारा 9 है। इसका जो अंश है सबसे बड़ा अंश कौन सा है 9 है। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी 9/3। ठीक है, और अगर इसमें से छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो छोटी संख्या वो संख्या कहलाएगी जिसका जो अंश हो वो सबसे छोटा हो। जैसे यहाँ पर देखें 2 का अंश जो है वो सबसे छोटा है। हर समान है तो हमें देखना है जिसका अंश बड़ा हो बड़ी संख्या कहलाएगी और जिसका अंश छोटा हो वह छोटी संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए
तो इसमें 2/3 सबसे छोटी संख्या होगी। कभी कभी इसी में से आरोही क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि इसका आरोही क्रम, इस संख्या का आरोही क्रम कैसे बनेगा। तो आरोही क्रम भी हम लिख सकते हैं, इसका आरोही क्रम भी कई बार पूछा जाता है। तो आरोही क्रम में आप जानते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या ली जाती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी जो हर है वो समान है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। इसके दूसरे नंबर पे कौन आएगी, 6। सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा छोटा है, अंश छोटा है, 6/3। तीसरे नंबर पे क्या आएगी, 7/3। चौथे नंबर पे क्या आएगी, 9/3। कभी कभार इसका आरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से इसका आरोही क्रम होगा। कभी कभार इसी का अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो अगर अवरोही क्रम पूछा जाए तो हम जानते हैं कि पहले सबसे आगे कौन सी संख्या लगाते हैं, सबसे आगे सबसे बड़ी संख्या लगाते हैं। तो इसमें जो हर है वो समान है, तो अंश जो है वो सबसे बड़ा अंश किसका है, 9 का, सबसे बड़ी होगी 9/3, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, 7/3। तीसरे नंबर पे क्या आएगी, 6/3। चौथे नंबर पे क्या आएगी, 2/3। ये इस प्रकार से इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जब अंश समान हो। जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है 3/11, 3/17 और 3/14। तो दोस्तों यहाँ पर अंश जो है वो समान है। जब अंश समान हो, इसमें अगर में से सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे इसके पहले बताया हमने, उसमें हर समान थे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे यहाँ अंश समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अगर अंश समान है तो अब उनको हर से तुलना करेंगे इसकी। यदि जिस संख्या का हर सबसे छोटा है, जिस संख्या का हर सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो इस संख्या में अंश तो समान है, लेकिन हर हमें देखना है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो 11 है वो सबसे छोटा है, 17 और 14 से छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो मानी जाएगी तो वो मानी जाएगी 3/11। ठीक है, जब अंश समान हो तो सबसे बड़ी संख्या को मानी जाएगी जिसका हर सबसे छोटा हो। और ऐसी इसी में से सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, यदि इसी में से सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हमें क्या करना है कि जिसका हर जो है वो सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। जैसे कि इसमें सबसे छोटा हर है 17, तो ये संख्या जो है वो सबसे छोटी मानी जाएगी 3/17। यह इसका आंसर होगा। कभी कभार इसका आरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है कि आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम में देखेंगे, आरोही क्रम में जानते ही हैं कि सबसे पहले लाते हैं सबसे छोटी संख्या लाते हैं, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन मानी जाएगी, जिसका हर सबसे ज्यादा हो, सबसे बड़ा हो। तो यहाँ हर जो है वो किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, 3/17 सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। दूसरे नंबर पे किसका है बड़ा, किसका हर बड़ा है, इसका। तो ये संख्या जो है 3/14 ये दूसरे नंबर पे मानी जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या जो है 3/11 ये सबसे बड़ी मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कभी कभार इसका अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो अवरोही क्रम ठीक इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले लाएंगे सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जिसका हर सबसे छोटा हो। सबसे छोटा हर किसका है? 3/11। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? 3/14। चौथे नंबर पे क्या आएगी तुम्हारी? 3/17। तो आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो ये इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, तो अब जान लेते हैं जब अंश और हर समान ना हो। जब अंश और हर समान ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, ना तो इनके अंश जो हैं ना तो अंश समान हैं, और जो हर दिए गए हैं ना ही इसके हर समान हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो नीचे के हर दिए गए हैं, इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। 5 का, 20 का और 15 का। तो आप लोग सब जानते हो इसका लासा कितना आ जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो कई लोग कई मेथड से बताते हैं, लेकिन हम तुम लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल साधारण मेथड से। जो एलसीएम 60 आया है उसका हम मल्टीप्लाई तीनों संख्याओं में कर देंगे। जैसे 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो जैसे काट देंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ये तुम्हारा 3 बार में कटेगा और ये तुम्हारा 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्व करेंगे। 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएंगे और 7 चौके 28 हो जाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि इनमें जो अपना निकल के संख्याएं 3 आई हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए, में से बड़ी पूछी जाए तो बड़ी बता सकते हैं, में से बड़ी संख्या अगर पूछी जाए तो बड़ी संख्या अब बिल्कुल आसान से निकल आई है। हम बता सकते हैं, जान सकते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या अपनी बड़ी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर जो निकल के संख्या आई है 28, तो इसकी यही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। जैसे इसकी संख्या कितनी थी? 7/15। तो 7/15 सबसे बड़ी संख्या तीनों में कौन मानी जाएगी? तीनों में सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी 7/15। तो सबसे बड़ी संख्या कौन आ गई इसमें? 7/15। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो इसका बिल्कुल साधारण आपको पता ही चल गया है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी निकल के आई है? 9 निकल के आई है। तो इसकी कौन सी संख्या थी? इसकी संख्या थी 3/20। सबसे छोटी संख्या अपनी कौन आ जाएगी? 3/20। यदि दोस्तों आरोही क्रम में पूछा जाए तो किस प्रकार से करेंगे? दिख ही रहा है। अगर आरोही क्रम में पूछा जाए तो साधारण है, सबसे छोटी संख्या पहले लाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है अपनी? 3/20। दूसरे नंबर पे क्या निकल के आई है अपनी? 2/5। और तीसरे नंबर पे क्या निकल के आई है? 7/15। तो ये इसका हो गया आरोही क्रम। अब जानते हैं अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक इसका अपोजिट आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन निकल के आई है अपनी? 7/15। दूसरे नंबर की संख्या देखेंगे बड़ी, दूसरे नंबर की कितनी निकल के आई है अपनी? 2/5। और तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या निकल के कौन आई है? 3/20। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल जो हर दिए गए हैं, अगर संख्याएं समान, अंश और हर समान ना हो तो जो हर दिए गए हैं हम उनका लासा निकाल लेंगे और लासा का मल्टीप्लाई तीनों संख्याओं में कर देंगे। तो जो संख्या बड़ी निकल के आएगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी और जो सबसे छोटी निकल के आएगी वो हमारी संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। यही इसका आंसर हुआ। आइए दोस्तों, तो जान लेते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई साधारण भिन्न दी गई है 2/5 दी गई है, 2/5 दी गई है और इसको अगर प्रतिशत के रूप में बदलना है तो प्रतिशत से तो अर्थ स्पष्ट होता है कि शत यानी 100, यानी तो 100 का क्या करेंगे इसमें हम गुणा करेंगे। तो अपनी भिन्न है जो है वो साधारण भिन्न 2/5, तो इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा?
20 बार में कटेगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 20 दूनी 40%। तो 2/5 को साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत के रूप में बदलना है तो कितना परसेंट के बराबर हो जाएगी, 40%। तो अपन मान लो कि किसी भी संख्या, कोई संख्या दी गई है तो उसका 2/5 भाग और 40% बराबर ही होगा। तो जैसे अपन थोड़ी बता देते हैं उदाहरण के हिसाब से, जैसे किसी भी संख्या का, कोई संख्या ली अपन ने 20 का 2/5 भाग निकाला अपन ने, 2/5 भाग, तो 2/5 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर उसी संख्या का यदि हम 40% निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा अपना, वो भी 8 आ जाएगा। यानी कि कोई संख्या दी गई है, किसी भी संख्या का 2/5 भाग और उसी संख्या का 40% बराबर ही होता है। तो दोस्तों ये 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो ये अपना 40 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, 40।